साथियों, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कल एक सभा के दौरान, जनसभा के दौरान ये वक्तव्य देकर देशवासियों में एक डर का माहौल उत्पन्न कर दिया, या यूं कहें एक भूचाल सा देश के अंदर खड़ा कर दिया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमें राष्ट्रभक्ति जगानी होगी, हमें राष्ट्रभक्त का एक ऐसा नारा बुलंद करना होगा जिससे भारत का रुपया मजबूत हो सके। उसके लिए उन्होंने फिर वही आम आदमी से गुजारिश करी है कि सबसे पहले उन्होंने ये बोला है कि अगर घर में कोई भी घरेलू फंक्शन हो, शादी ब्याह हो, तो उसमें हमें सोने का गहना नहीं बनाना है, वो भी 1 वर्ष तक। 1 वर्ष तक हमें सोने का कोई भी धातु घर में नहीं लाना है। इससे हमारा रुपया मजबूत होगा, हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दूसरे कथन पर वो कहते हैं कि हमें जितने भी विदेशी पदार्थ हैं वो हमें अपने घर पर नहीं लाने होंगे, चाहे वो छोटे पदार्थ हो, बड़े हो, घरेलू हो या खिलौने हो, जो भी बाहर से आ रहे हैं वो हमें घर पर खरीद के नहीं लाने होंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमें पेट्रोल बचाना होगा, पेट्रोल और डीजल की खपत को बचाना होगा। इतना बचाएं कि हो सके तो वर्क फ्रॉम होम करें, और नहीं तो आप शेयरिंग करें। अगर आप अकेले कार पर जा रहे हैं तो 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग बैठकर एक रोल बना लें, जिससे कि तेल की खपत कम हो सके। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री जी ये बोलते हैं कि हमें घरेलू तेल, जी हाँ, खाने वाला तेल जो हम यूज करते हैं रसोई में, उसकी मात्रा कम कर दीजिए। अगर हर घरेलू वस्तु, चाहे वो तेल ही हो, अगर उसकी मात्रा कम कर दें, सीमित कर दें, तो हमारा देश बहुत मजबूत होगा, बहुत आगे बढ़ेगा। अब सवाल ये आता है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से प्रार्थना करी है, आह्वान करा है, तो इसमें जनमानुस क्या करे? जी हाँ, एक सीधा सा प्रश्न प्रधानमंत्री जी से हम ये कहना चाहते हैं कि महोदय, पिछले 5 राज्यों में जब चुनाव हुए थे, उस वक्त आपका ये नजरिया कहाँ चले गया था? क्या जब आप गाड़ियों में, बसों में, ट्रेनों में भर भर कर चुनाव में आने की अपील कर रहे थे, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बोल रहे थे, और जहाजों से, रेलों से, कारों से, लग्जरी कारों से आप वहां पर, चाहे वो बंगाल हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, असम हो या अन्य राज्यों में जहां भी चुनाव संपन्न हुए, भर भर करके इतना पेट्रोल डीजल का वहां पर आपने फूका कि उससे पूरा देश जानता है, देखता है। उस समय आपकी राष्ट्रभक्ति क्यों नहीं जागी? हर बार आम जनता ही क्यों पिसे? सोना सोना आम आदमी अपनी जरूरतमंद का बनाता है। हो सके शादी ब्याह में अपनी बिटिया, अपनी बहन के लिए एक मंगलसूत्र बनाकर वो विदा कर देता है। सोना सबसे ज्यादा कौन खरीदता है? नेता लोग खरीदते हैं, अभिनेता लोग खरीदते हैं। प्रधानमंत्री जी, अगर आप अपने सांसद, विधायक से ये बोल देते, जितना आपके पास सोना है आप वो सोना वापस कर दीजिए, आने वाले 1 साल के लिए, आप जब देश की स्थिति मजबूत हो जाएगी तब आप ले लीजिएगा। आप देखना, आधे से ज्यादा सोना नेता और अभिनेता खरीदते हैं। पेट्रोल डीजल अधिकतर गरीब तबका लोग साइकिल से जाता है, मोटरसाइकिल से जाता है या पैदल जाता है। 50% लोग पैदल से जाते हैं। उसके बाद बहुत कम लोग हैं जो कारों में अपना ऑफिसों में जाते हैं। आंकड़े उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा तेल कोई फूक रहा है तो वो देश के नेता फूक रहे हैं। अलग अलग जगहों पर रैलियां कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, और काफिला उनके पीछे इतना चलता है कि एक गाड़ी के पीछे 100, 150, 200, 300 गाड़ियों का काफिला चलता है। उस समय तेल बचाने की आपने क्यों नहीं सोची? अचानक एक रात में आपका हृदय परिवर्तन हो गया, शोभा नहीं देता है प्रधानमंत्री जी। उसके बाद आप कहते हैं घरेलू खिलौने मत खरीदिए जो बच्चों के लिए है। अरे आ क्यों रहे हैं हिंदुस्तान में? बंद करा दीजिए, जहां से ये घरेलू, ये विदेशी आइटम इंडिया में आ रही हैं, वहां से बंद करा दीजिए आप। उसके बाद आप महिलाओं को रसोई घर में तेल कम करने की नसीहत देते हैं। महोदय,
गरीब तबका का लोग, चाहे वो मिडिल क्लास का हो या नीचे तत्व का हो, वो चाहे पराठा हो, चाहे अपने बच्चों की अच्छी सेहत के लिए हो, तेल का उपयोग ज़्यादा मात्रा में करता है, क्योंकि उसके बाद घी, मक्खन या अन्य प्रकार के आइटम खाने की हैसियत कम होती है। प्रधानमंत्री जी, क्या हर बात जनता पे से आपने क्या दिया? गैस सब्सिडी छोड़ने के नाम पर आपने वादा किया था, गैस सब्सिडी छोड़िए, आज सिलेंडर के दाम कहां पहुंच गए हैं आपको पता होगा। आप ये एक बार अपने नेताओं से एक ऐसी मिसाल प्रस्तुत कराइए कि जिससे आम जनमानस का आप पर जो विश्वास है अडिग रह सके। आप अपने गाड़ियों का काफिला कम कर दीजिए, सिक्योरिटी कम कर दीजिए, विदेशी जितनी भी रोजमर्रा की चीजें हैं उनको कम कर दीजिए, तो उसके बाद आप कोई अन्य फैसला ले तो आम जनमानस उसको मानेगी। प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, 5 राज्यों में चुनाव संपन्न कराने के बाद आपकी बुद्धि जागी है, और जागी है तो आप ये दे रहे हैं देश को। आज आप अधिकतर देखेंगे ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहां पर पेट्रोल होने के बावजूद भी उन्होंने पेट्रोल देना बंद कर दिया है। गरीब तत्व, आम तत्व उस परेशानी से पिस रहा है, लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है। आप ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन गरीब तत्व ये सब परेशान है। खाने का तेल जो मिल रहा था वो कम मात्रा में देने लग गए हैं। पेट्रोल, डीजल और आप कहते हैं कि सोना, ये आम जनमानस की पकड़ से बहुत दूर है, आपकी पकड़ में है। अगर आप अपने नेताओं पर कोई शक्ति लाएं तो जनमानस का आप पर विश्वास बढ़ेगा, अन्यथा यूं ही राजनीति होगी, यूं ही प्रधानमंत्री मोदी जी को झूठा करार दिया जाएगा और झूठे खोखले वादे कह लिए जाएंगे, जिससे कि प्रधानमंत्री जी की छवि धूमिल हो रही है। शराब के ठेके हर जगह जगह पर खोले जा रहे हैं, चाहे वो विदेशी शराब हो, चाहे कोई भी शराब हो। हर महंगे महंगे रेस्टोरेंट में आप देखेंगे बहुत ज्यादा महंगी शराब परोसी जाती है। क्यों? क्या आप इसको नहीं बंद कर सकते हैं? शराब की दुकानें बंद कर दीजिए एक बार, हो सकता है आम जनमानस आपकी बात सुने। धन्यवाद।